एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। आज हम लोग 16 महाजनपद और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में पढ़ा, जहां उत्तर वैदिक काल में हमने बताया कि लोहे की खोज हुई या लोहे की खोज को भारत में एक क्रांति के रूप में देखा गया। उसके बाद किस तरीके से लोहे की खोज के बाद औजार बने, हथियार बने, उनसे जंगल थे, मध्य गंगा घाटी का जो एरिया था उसकी खुदाई करके उसको साफ किया गया, वहाँ कृषि किया गया। कृषि के साथ साथ कृषि अधिशेष हुआ और कृषि अधिशेष की वजह से लोगों के पास टाइम मिला कि ताकि वो अलग चीज़ें कर पाएँ। उद्योगों का निर्माण हुआ। जब धीरे धीरे उद्योग निर्माण हुए तो नगरों का विकास हुआ। वहीं मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में जो आर्य आए थे वो धीरे धीरे एकीकृत होते हुए उन्होंने छोटे छोटे जनपदों का विकास किया। तो उन्हीं जनपदों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद कहा गया। मतलब छोटे छोटे 16 प्रांतों में ये बटे हुए थे, जिलों में। अब ये महाजनपद में क्या होता था, ये लोग अपने खुद के कबीले जैसे हैं, अपना प्रशासन है, अपना एरिया है, अपने को फिर दूसरे एरिया में कब्जा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं। तो ये महाजनपद पहली बार अगर भारत में बोला जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीकरण की अगर शुरुआत हुई है तो आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें हुई है। इसमें जो 16 महाजनपद हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जनपद की राजधानी क्या थी, कौन कितने जनपद थे, ये सब हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो सबसे पहली पॉइंट ये जाने कि भारत किन स्रोतों से हमें जानकारी पता चलती है कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी। तो बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय और आपके जैन धर्म में भगवती सूत्र में आपको जानकारी मिलती है कि उस समय भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदें थी। वहीं एक पाडनी है, उनकी अष्टाध्यायी में आपको 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है, बाकी इन दो में 16 जनपद का। अब हम लोग जानेंगे कि कौन सी जनपद की क्या राजधानी थी, कितनी थी, वो सब पूछा जाता है। जैसे कि मगध है, मगध की राजधानी राजगृह थी। उसकी 3 राजधानियां रही हैं मगध की, राजगृह, ग्रीव्रज और पाटलिपुत्र। अंग की चंपा, कौशल की साकेत श्रावस्ती, अवंती की उज्जैन, गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, पांचाल की अहिच्छित्र व कामपिल्य 2 राजधानियां रहीं। वहीं बज्जी की आपकी एक वैशाली। इसके बाद कंबोज आता है। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, दोनों में उसको दोनों नाम से जाना जाता है। फिर अस्मक का प्रतिष्ठानपुर, मल्ल की कुशीनगर, सूरसेन की मथुरा और मत्स्य की विराटनगर। वहीं कुरु, इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है वो कुरु राजधानी थी, और वत्स की कौशाम्बी, चेदी की शक्तिमती। ये आपकी 16 महाजनपद है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सीधे सीधे आपसे बस पूछा जाता है किस जनपद की कौन सी राजधानी थी, बस इतना ही पूछा जाता है। अगर ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो 16 महाजनपद में से 14 राजतंत्र थे और 2 आपके गणतंत्र थे। गणतंत्र और राजतंत्र आप लोग समझते होंगे। राजतंत्र में जहाँ एक के बाद एक राजा का बेटा राजा एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, और जो गणतंत्र होता है उसमें राजा जो चुना जाता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था। तो उस समय भारत में कौन कौन सी 2 गणतंत्र थे, बज्जी और मल्ल। बज्जी भारत ही नहीं विश्व की पहली गणतंत्र महाजनपद थी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो महाजनपद वाले पोर्शन से आपको बस इतना ही जानना था कि कितनी महाजनपद थी, क्या था, बस इतना ही। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले ये सिचुएशन जाने कि क्या कंडीशंस थी कि भारत में बौद्ध धर्म या जैन धर्म का उदय हुआ या विकास हुआ। तो इसके बारे में हम लोग जाने तो देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब कर्मकांड बहुत ज़्यादा फैल गया था, जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म आधारित से धीरे धीरे जाति आधारित परिवर्तित होती चली गई। जैसे कि कर्म आधारित क्या होता था कि जो व्यक्ति पढ़ाई का काम कर रहा है वो पंडित बोल दिया, उसी घर का एक बेटा देश की सेवा में लगा है तो उसको क्षत्रिय बोल दिया, और जो बेटा व्यवसाय कर रहा है उसको वैश्य बोल दिया, और जो सेवा का काम कर रहा है उसको शूद्र बोल दिया। लेकिन आगे जाके उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वही जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे आपकी जाति आधारित बन गई। और इन वर्ण व्यवस्था की वजह से जो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था बनी उसमें इतनी कुरीतियां फैल गई, इतना अंधविश्वास, इतना कर्मकांड हो गया कि ब्राह्मणों ने उनके ऊपर बंदिशें लगा दी कि आप लोगों को ये ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, वैदिक है, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, आप लोग सिर्फ सेवा करने के लिए। तो समाज 2 भागों में एक तरीके से बट गया था, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग के सामने लोगों के अंदर बहुत
कुंठा की भावना पैदा हो रही थी कि उन लोग करते वो सारा कार्य हैं लेकिन उनको धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो समाज में धार्मिक रूप से एक अंधविश्वास और कर्मकांड फैले हुए थे, जादू टोना मोलो बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई थी कि समाज में एक वर्ग को एक उदय की ज़रूरत थी, एक ऐसे वर्ग की ज़रूरत थी, एक ऐसे संप्रदाय की ज़रूरत थी जो उनकी भावनाओं को समझे और उनको भी बराबर का अधिकार दे धार्मिक अनुष्ठानों में या पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करने का। उसी समय एक व्यक्ति का जन्म होता है, सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति है, जिनका जो बाद में शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे उनको अन्य नाम क्या थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि महात्मा एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है, महात्मा बुद्ध जी को। उनके अन्य नाम मिलते हैं साक्य मुनि, साक्य सिंह या तथागत। इसके बाद हम लोग जानेंगे उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ, उनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई। पिता का नाम शुद्धोधन था, तो वहीं माँ का नाम महामाया था। एक्चुअली प्रजापति कौन थी, महामाया जो उनकी माँ थी, उनको जन्म देने के 7 दिन बाद वो मर जाती हैं। फिर उनकी जो मौसी है वो उनका लालन पालन करती है। ये प्रजापति वही है जो आगे जाके पहली बिच्छुड़ी संघ में सदस्यता लेने वाली या दीक्षा लेने वाली पहली महिला बनी। तो उसके बाद हम उनकी पत्नी का नाम जाने, यशोधरा। ये पूछा नहीं जाता लेकिन पता हो तो ठीक है। तो उनके बाद बोला गया कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। उस घटना को बोला गया महाविनिष्क्रमण। तो एक्चुअली क्या सिचुएशंस थी कि क्या परिस्थितियां थी जिस पे उनका मन विचलित हुआ और उन्होंने गृह छोड़ दिया, राजशाही सत्ता छोड़ के एक सन्यासी के जीवन में चले गए। तो कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता सिद्धोधन ने उनकी कुंडली दिखवाई, तो एक ज्योतिष ने कहा या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा पराक्रमी राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इसलिए उसको सब सुख सुविधाएं दी जाती थी, मतलब उसके सामने दुख को आने ही नहीं देते थे कि वो उसका मन विचलित हो या मन को व्यथा महसूस हो। तो उसकी जल्दी उम्र, छोटी एज में शादी भी कर दी गई। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ घर के बाहर निकलते थे तो नगर में घोषणा कर दी जाती थी कि कोई भी दुखी व्यक्ति सामने ना आए, खुशहाली दिखाई दे। उसी का परिणाम था कि जब एक बार ऐसी घटनाएं चल रही थी तो एक बार वो अपने सारथी के साथ घोड़े में बाहर निकलते हैं तो वो घोषणा नहीं हो पाती राज्य के द्वारा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है। तो वो रास्ते में 4 चीज़ें देखते हैं जिन घटनाओं को देख के उनका मन व्यथित होता है या विचलित होता है। जैसे कि पहली घटना बोली गई कि महात्मा बुद्ध ने पहला एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक मृत व्यक्ति की लाश देखी, और चौथा उन्होंने एक खुश मिजाज खुशी मुद्रा में बैठा हुआ सन्यासी देखा। जब इन चारों के बारे में उन्होंने अपने सारथी से पूछा तो उन्होंने कहा, सारथी चन्ना नाम था, कहा कि बुढ़ापा जीवन की सच्चाई है, हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आना है, बीमार उसका एक अगला चरण है और मृत्यु जीवन का सत्य है, इससे कोई नहीं बच पाया है। और ये सन्यासी है, ये इसलिए प्रसन्न है कि इसने सबको त्याग के मोक्ष की तलाश में प्रभु से इसने आस्था जोड़ी है। तो महात्मा बुद्ध को ये समझ में आया कि जीवन का जब सत्य यही है तो हम इस जंजाल में क्यों फंसे, हम क्यों ना चौथे सन्यासी वाला जीवन जिएं। उसी की तलाश में, उसी की खोज में वो घर से बाहर निकलते हैं। उस घटना को महाविनिष्क्रमण बोला गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध जी जब जाते हैं तो उनको 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति होती है, वो घटना संबोधि कहलाती है। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि उनको ज्ञान निरंजना नदी के तट पे उरुवेला बुद्धगया में है, वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे उरुवेला बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारी घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जन्म मृत्यु ज्ञान सब एक ही दिन, बौद्ध पूर्णिमा के दिन ही या वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को होता है। अब बोला गया प्रथम उपदेश के बारे में बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध जी जब ज्ञान लेके बाहर आते हैं तो सारनाथ में उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। उन 5 ब्राह्मण को पहली बार उपदेश देते हैं जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन।
ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा पहली बार दिए गए ज्ञान को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये ज्ञान कहाँ दिया? ये जगह भी पूछी जाती है तो सारनाथ। ठीक है, पूछा जाता है कभी कभार कितने लोगों को दिया? तो 5 ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्त देने के बाद वो वाराणसी जाते हैं, वाराणसी, वहाँ पे वो बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना करते, पुरुषों के लिए संघ बनाते हैं। और इस स्थिति तक बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके शिष्य होते हैं आनंद, उनके बार बार कहने पे, या फिर उनकी माँ है प्रजापति गौतमी, वो बार बार आग्रह करती है कि उन्हें भी आपसे दीक्षा लेनी है। तो आनंद के प्रयासों से वो वैशाली में एक बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। पहली महिला कौन थी दीक्षा लेने वाली? महान, ये आपकी प्रजापति। और दूसरी महिला का भी कभी कोई नाम पूछा जाए तो कौन है आपकी? आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली की थी, नगर वधु बोला जाता था आम्रपाली को। फिर पूछा जाता है सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए महात्मा बुद्ध ने? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा वर्षावास, मतलब वर्षा के समय भी वो वहीं रुके। और उनका अंतिम उपदेश कुशीनगर, जो मल्ल की राजधानी थी, वहाँ था, सुभद्र को दिया। और उनकी जितने बौद्ध धर्म की जो उपदेश थे, ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश पाली भाषा में दिए गए। इसके बाद उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानना जरूरी था। अब तक हमने महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय जाना क्या था, अब उनके जीवन की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में जाने। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के में 4 शिक्षाएं दी। उनको 4 आर्य सत्य कहा गया। क्या कहा गया? 4 आर्य सत्य। जैसे उन्होंने बोला जीवन में सच्चाई के बारे में बताया। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, तो दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो निवारण का मार्ग है। मतलब उन्होंने व्यक्ति के लिए बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में अगर दुख आ रहा है तो दुख के होने के पीछे क्या परिस्थिति है वो होती है, और उन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग होता है, और मार्ग क्या है वो क्या है। तो उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य दिए। दुख का कारण, दुख निवारण, और दुख निवारण प्रतिपदा या दुख निवारण का मार्ग बताया। तो उन्होंने मार्ग क्या बताया महात्मा बुद्ध जी ने? उन्होंने मार्ग बताया अष्टांगिक मार्ग। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति इन मार्गों को पालन करे तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। क्या मार्ग बताए उन्होंने? बोला सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए जीवन में, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को पालन करे तो हर व्यक्ति के जीवन में दुख आएगा ही नहीं। उसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चिन्ह बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोला जाता है उनके गर्भ में आने के किस चिन्ह से दर्शाया गया है। जैसे वो माँ के पेट में जब वो आए तो किस चीज़ से समझाया जाता है? तो हाथी उनके गर्भ का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। वहीं जन्म का कमल और साढ़ है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का पीपल है। तो वही मृत्यु पद चिन्ह या स्तूप। स्तूप क्या थे? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के शरीर को 8 अलग अलग जगह पे स्थापित किया गया था, वो स्तूप बनाए गए थे। तो उन्हीं स्तूपों को उनका प्रतीक चिन्ह माना गया। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बोला गया। साहित्य क्या था? बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं थी उसको कहाँ संकलित किया गया? वो बौद्ध धर्म का साहित्य कहलाया त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं आपके? सुक्त पिटक, पहला है विनय पिटक, फिर सुक्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि किस पिटक में क्या कहा गया। जैसे कि आपके विनय पिटक का बारे में कहा, विनय पिटक में बताया गया कि संघ संबंधी नियमों के बारे में बताया गया, और इसका संकलन किसने किया? तो उपाली ने किया। वहीं सुक्त पिटक के बारे में बताया गया कि इसका संकलनकर्ता कौन थे? आनंद थे, और इसमें उपदेश और संदेश के बारे में बताया गया। अब एक चीज़ और याद करने की जरूरत है, यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं? तो सुक्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और इसमें और ज़्यादा पूछा जाता है तो वैसे तो सुक्त पिटक 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है खुंदक निकाय और दूसरा है अगुंतर निकाय। तो खुंदक निकाय है उसमें जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कथाएं हैं जिनकी संख्या 549 बताई गई है, उनका उल्लेख किस में मिलता है?
तो बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनके जन्म के पूर्व की जो कहानियों का संग्रह है वो जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। और जातक कथाएं हमें कहाँ मिलती हैं? खुंदक निकाय, और या खुंदक निकाय नहीं दिया होगा तो सुक्त पिटक दिया होगा। वहीं पर जो अगुंतर निकाय के बारे में बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 16 महाजनपद के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिलती है? अगुंतर निकाय में। ठीक है, इसके बाद आपके त्रिरत्न के बारे में हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। बौद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं। ये तो था इनकी शिक्षाओं के बारे में। अब हम थोड़ा जाने कि बौद्ध धर्म में संगीतियाँ हुई। संगीतियाँ एक तरीके से बौद्ध काउंसिल हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं के द्वारा आयोजित की गई, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियाँ हुई हैं? आपके 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है। तो उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो जैसे पहली बौद्ध संगीति आपकी 483 BC में कहाँ होती है? राजगृह में। और उस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और राजगृह में उस समय शासक कौन था आपका? अजातशत्रु। अजातशत्रु ये किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में पहली बौद्ध संगीति होती है और जिसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। इस बौद्ध संगीति में क्या होता है? जो पहले 2 पिटक हैं विनय पिटक और सुक्त पिटक का संकलन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि विनय पिटक और सुक्त पिटक किस संगीति में संकलित किए गए? तो पहली बौद्ध संगीति में। वहीं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति उसके 100 साल बाद 383 BC में होती है, जो होती है वैशाली में। और ये इसके अध्यक्ष होते हैं सावक मीर या सब्बा मीर भी कहीं कहीं नाम मिलता है। और इस टाइम पे शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक कौन था? नागवंश का शासक था। नागवंश का द्वितीय राजा था कालाशोक, जिसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। और इस बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुआ? जो बौद्ध धर्म था महासांदिक और स्थविर 2 भागों में बट जाता है। जैसा कि मैंने बताया पहली वाली बौद्ध संगीति में विनय पिटक सुक्त पिटक 2 भाग जोड़े गए पिटक में। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? स्थविर और महासांदिक में बट गया। वहीं अगर हम तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 255 BC में होती है पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष होते हैं मोगली तिस्य और शासक कौन है आपका? अशोक। अशोक किस वंश का है? मौर्य वंश का शासक है। तो मौर्य के टाइम पे शासक थे अशोक। अशोक के टाइम पे तृतीय बौद्ध संगीति होती है जिसके अध्यक्ष हैं मोगली तिस्य। और इस संगीति में क्या घटना होती है? जो तीसरा पिटक है आपका अविधम्म पिटक, वो जोड़ा जाता है। तो 3 पिटक हो गए ना, विनय पिटक सुक्त पिटक पहली बौद्ध संगीति में, वहीं तीसरा पिटक जो अविधम्म पिटक है वो आपका तीसरी बौद्ध संगीति में जुड़ जाता है। इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी पहली सदी में होती है। कश्मीर में शासक हैं, इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र और अश्वघोष। 2 इसके अध्यक्षता करते हैं। और शासक कौन होता है इस समय? कनिष्क। कनिष्क किसके टाइम पे था? कनिष्क का शासन कौन सा था? कुषाण वंश। ठीक है। और इस संगति में क्या घटना होती है? इस संगति में घटना घटती है आपकी जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान 2 भागों में बट जाता है। अगर हम हीनयान और महायान के बारे में जाने तो जानेंगे जो हीनयान है वो प्राचीन बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, महायान उसका आधुनिक रूप है। जैसे हीनयान में वो बौद्ध महात्मा बुद्ध को एक केवल महान पुरुष मानते हैं, तो वहीं महायान वाले इसको एक प्रभु मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में जो परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया वो आपका महायान था। तो इस तरीके से हमने 16 महाजनपद जानी और बौद्ध धर्म के बारे में जाना। चलिए अब हम लोग बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद की सूची हमें कहाँ से प्राप्त होती है? 16 महाजनपद के बारे में हमें अगुंतर निकाय से प्राप्त होता है। और अगुंतर निकाय क्या है? आपका बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें आपके सुक्त पिटक में अगुंतर निकाय के बारे में उल्लेख मिलता है आपको। और फिर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, मतलब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अंतिम रूप से किसे दीक्षा दी या किसे बौद्ध धर्म से दीक्षा दिया उन्होंने, तो यह है आपके सुभद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? देखिए मैंने अभी पढ़ाया था सारा,
तो पहला उपदेश कहाँ दिया है गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, पूछा जाता है कि कितने लोगों को दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। और वो घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा आप लोग, गौतम बुद्ध से जब संबंधित 5 घटनाएं हैं, जैसे गृह त्याग को बोला गया महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति को बोला गया आपकी धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण। 3 चीज याद रखेंगे, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति थी ना, उनकी माँ, जो वैशाली में जिनको दीक्षा दिया गया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो गौतमी प्रजापति जो गौतम बुद्ध की माँ थी, मौसी थी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया था, उनको दीक्षा देने, पहले बौद्ध धर्म में दीक्षा दी गई। अगर वहीं पूछा जाए कि दूसरी महिला कौन थी, तो दूसरी महिला आपकी आम्रपाली थी। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि किस भाषा में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सब यूज किया गया? तो पाली भाषा बौद्ध धर्म में यूज की गई है। और आगे हम बताएंगे जो प्राकृत भाषा है वो जैन धर्म की भाषा है। ठीक है। इसके बाद जातक क्या है? बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। पहली बात तो इसका आंसर बौद्ध धर्म हो गया। अब जातक कहीं पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं उसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए जातक कथाओं में हमें गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियों का उल्लेख मिलता है। और जातक कथाएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है? खुंदक निकाय। खुंदक निकाय क्या है? सुक्त पिटक के जो 5 निकाय बताए गए, खुंदक निकाय, अगुंतर निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और संयुक्त निकाय, उसमें एक पहला है आपका खुंदक निकाय, खुद्दक निकाय बोला गया है। उसमें जातक कथाएं लिखी गई हैं। और जातक कथाएं क्या है? बौद्ध महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियां हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ जिनका जो बुद्ध थे उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, गया में, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त होती है। और फिर है बौद्ध मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये सब। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को मैं पढ़ाया उस टॉपिक से एक एक चीज क्वेश्चन मिल रही है, क्योंकि टॉपिक क्वेश्चन अलग से तो बनेंगे नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है बस वही एग्जाम में अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सांची क्यों विख्यात है? तो सांची भाई क्यों विख्यात है? अशोक का शिलालेख है। ठीक है। या फिर गुहा मत चित्रकारी है, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, या चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। तो ये क्या है आपका? सांची बौद्ध स्तूप है। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है जिसको अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर पूछा गया किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है? अभी मैंने क्लास में समझाया कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? महात्मा बुद्ध को, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र, याद रहेगा ना, पाटलिपुत्र। 3-4 बौद्ध संगीतियां हुई है ना। पहली बौद्ध संगीति आपको याद यहीं पे करा देती हूँ एक बार रिवीजन। पहली वाली किसके टाइम पे हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे। और कौन था शासक इसमें? अजातशत्रु शासक था। और कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है। और दूसरी इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। वहीं दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी हुई है आपकी वैशाली में हुई। और शासक कौन है? कालाशोक, नागवंश का शासक है कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? सब्बा मीर या सावक मीर। और अध्यक्षता किसने? ये हो गया कालाशोक, सावक मीर हो गया। ठीक है। और राजा कालाशोक की जगह कहाँ है? वैशाली। और तीसरी बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, थर्ड बौद्ध संगीति के बारे में बात करें, तो ये हुई है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे हुई है। और कौन था अध्यक्ष? मोगलितिस्य, याद रखिए मोगलितिस्य। और इस संगति में क्या हुआ था? तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक लिखा गया था। पहली बौद्ध संगति में सुक्त पिटक, विनय पिटक का संकलन किया गया था। वैशाली वाली दूसरी बौद्ध संगति में स्थविर और महासांदिग्ध में बट गया था आपका बौद्ध धर्म। और तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? आपकी अभिधम्म पिटक लिखा गया।
और चौथी बौद्ध संगीति आपको याद होना चाहिए कनिष्क के टाइम पे हुई है, जो अभी आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे। कनिष्क के टाइम पे होती है और ये कहाँ होती है? कश्मीर, कुंडलवन। और शासक हैं वसुमित्र, वसुमित्र और अश्वघोष दोनों हैं, ठीक है। और इस संगति में क्या होता है? इस संगति में क्या होता है आपका? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट जाता है, ठीक है। अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? देखो अभी कराया, कुंडलवन, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली। बताया ना, वैशाली में आनंद के कहने पे, जो उनके शिष्य थे, आनंद के कहने पे वैशाली में बौद्ध संगीति के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। और वहाँ पहली महिला कौन थी भिक्षुणी बनने वाली? गौतमी पुत्र प्रजापति, गौतमी प्रजापति। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी आपकी? महाकश्यप ने। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा था? 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है ये बताई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से जानकारी मिलती है, तो बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी के बारे में पता चलता है। फिर किस किस की क्या कैपिटल थी वो आपको याद करना है। उसके बाद आपको मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया कि किस तरीके से भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, किस परंपरा के, किस विचार के विरोध में हुआ, और किस तरीके से महात्मा बुद्ध ने एक दीक्षा ली, ज्ञान अर्जन किया। उनकी जीवनी से लेके उनके ज्ञान के बारे में बताया कि उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य दिए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा बताया। और फिर दुख के निवारण के लिए 8 मार्ग बताए, जिसको बोला गया अष्टांगिक मार्ग। फिर बौद्ध धर्म के हमने साहित्य को बताया, त्रिपिटक बोला गया, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें बताया कि किस तरीके से विनय पिटक में क्या चीज़ दिया गया है, सुक्त में क्या दिया गया है, अभिधम्म में क्या दिया गया है। फिर बौद्ध धर्म के 3 रत्न बोला गया, बौद्ध धम्म संघ। फिर इनके बारे में जो संगीतियाँ हुई उनके बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने आज बौद्ध धर्म और 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ में आया हो, अच्छी लगी हो। थैंक यू।